अगर हम किसी भी वॉर को देखते हैं तो हर वॉर बहुत ही क्रियोटिक, ब्लडी और मैसी होती है। लेकिन वॉर के जो सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग पार्ट्स होते हैं वो बैटलफील्ड पर नहीं होते हैं। वॉर के सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग पार्ट्स वो होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। जो कुछ भी होता है प्रिजनर्स के साथ वो सीक्रेट्स ही रह जाते हैं, और उनमें से अगर कोई भी सीक्रेट बाहर आता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सीक्रेटिव काम सिर्फ कुछ ही कंट्रीज करती हैं, ये हर कंट्रीज करती हैं। ऐसे हिडन जॉब्स हर कंट्री करती है, स्पेशली वॉर के टाइम पे। लेकिन कुछ ही कंट्रीज ऐसे हैं जिनके सीक्रेट्स बाहर आए हैं। हर कंट्री के अपने सीक्रेट्स ज़रूर होते हैं, और ऐसा ही एक सीक्रेट है रशिया का, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। नींद किसको पसंद नहीं है? आई थिंक हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ज़्यादा दिन सोए बिना रह सकता है। पर जब तुम्हारे अराउंड वॉर चल रही होती है, फाइट कर रहे होते हो, तो सारी की सारी नींद उड़ जाती है। वॉर के टाइम पे सोल्जर्स दिन रात लड़ते रहते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं बाकी सोल्जर्स से लड़ने में। लेकिन ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ फाइट वो बारी बारी अपनी शिफ्ट चेंज करते रहते हैं ताकि वो आराम कर सकें, नींद कर सकें। वॉर के टाइम पे काफ़ी दिनों तक सोल्जर्स सोते नहीं हैं, बट कुछ टाइम बाद उन्हें रेस्ट करना ही पड़ता है। लेकिन फिर इसी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रशियंस के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि हम अपने सोल्जर्स को कितने दिन तक जगा के रख सकते हैं, और अगर हम उन्हें ज़्यादा देर तक जगा के रखते हैं, ज़्यादा दिनों तक, तो उनकी एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कितना काम कर सकते हैं और कितनी फाइट करने के कैपेबल रह सकते हैं। और फिर इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए रशियंस ने एक एक्सपेरिमेंट करा। फिर रशियन साइंटिस्ट ने डिमांड की कि हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ला के दिए जाएं जिन्हें हम एक सेल में बंद कर सकें और उन्हें काफ़ी दिनों तक मॉनिटर कर सकें, और फिर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाएं। अब वॉर के टाइम पे तुम सब्जेक्ट्स कहाँ से लाओगे? ऑब्वियसली इसी बात है, आप वॉर के टाइम पे जब सब्जेक्ट्स बनाओगे तो अपने प्रिजनर्स को ही बनाओगे। दूसरी कंट्री के जो सोल्जर्स थे जिनको रशियन ने कैप्चर कर रखा था, रशियंस ने फिर उन्हें ही यूज़ करने का प्लान किया कि अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ये सब्जेक्ट्स बेहतर रहेंगे। लेट 1940s में रशियन रिसर्चर्स ने 5 सब्जेक्ट चूज़ किए जिनको उन्होंने एक सेल में बंद कर दिया, और उस सेल के अंदर एक डक था जिसके अंदर से वो लोग ऐसी गैस प्रोड्यूस कर रहे थे कि जिसको सूंघने के बाद एक इंसान की नींद कंप्लीटली तौर पर उड़ जाएगी। रशियंस ने एक ऐसी गैस डेवलप कर ली थी जिसको इनहेल करने के बाद नींद कंप्लीटली तौर पर गायब हो जाएगी, उड़ जाएगी। फिर उस चैम्बर में उन्होंने ऑक्सीजन लेवल भी मॉनिटर करना शुरू किया ताकि उस सेल के अंदर जो सब्जेक्ट्स डाले जाएं तो उनका पता लगा सकें कि जो हमने गैस प्रोड्यूस किए उसको इनहेल करने से कहीं वो सब्जेक्ट्स मर तो नहीं गए। उससे बेसिकली जो है इनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो मॉनिटर कर रहे थे। वो जो सेल था, जो चैम्बर था, वॉज फिल्ड विद बुक्स, फूड्स, वाटर, और वहाँ पर एक टॉयलेट भी था, बट वहाँ पर बेड्स नहीं थे क्योंकि ऑब्वियसली उन सब्जेक्ट्स को, उन प्रिजनर्स को सोना अलाउड नहीं था। उन सब्जेक्ट्स से जो है प्रॉमिस किया गया था, रशियंस ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट में पास होते हैं, विच इज़ अगर वो 30 डेज़ तक बग़ैर सोए रह सकते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको यहाँ से आज़ाद कर दिया जाएगा। जबकि रशियंस जानते थे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है, बट स्टिल उन्होंने फिर भी प्रॉमिस किया था। डे 1 टू डे 5 शुरू के 5 दिनों में ये नोटिस किया गया कि जो भी वो डे 1 पे बात कर रहे थे, जो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे कि वो इस सेल तक किस तरह पहुँचे, उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है, किस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें यहाँ लाया गया है, वो सब एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, डे 5 तक पहुँचे तो उनकी कॉन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गई।
वो आपस में जो इनकी लाइफ के सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस थे उनको सबसे ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करने लगे, उन्हीं को बार बार याद करने लगे, उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा दोहराने लगे। डे 1 पे वो लोग एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरफ थे, नॉर्मल बातें कर रहे थे, बट डे 5 तक जाने तक उनकी कन्वर्सेशन इतनी डार्क हो गई कि वो अपनी लाइफ के सिर्फ और सिर्फ डार्क एक्सपीरियंसेस ही एक दूसरे से शेयर कर रहे थे और उन्हीं के बारे में बातें किए जा रहे थे। डे 5 पे देखा गया कि सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पैरानॉइड हैं कि अब वो कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। वो ऑलमोस्ट हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो गए और फिर उनकी बातें भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग होती जा रही थी और फिर धीरे धीरे उन्होंने आपस में कॉन्वर्सेशन करना भी बंद कर दी थी, आपस में बात करना छोड़ दी थी। सारे सब्जेक्ट्स एकदम खामोश हो गए थे, बिल्कुल चुप हो गए थे और उन सारे सब्जेक्ट्स के पास माइक्रोफोन थे। वो उन्हीं में धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहे थे, कुछ बोल रहे थे, बस धीरे धीरे उसी में बोले जा रहे थे। फिर रशियन साइंटिस्ट को लगा कि ये जो इनका बिहेवियर है कि अब आपस में बात करना छोड़ दिए, उन्हें लगा कि ये सब कुछ अब गैस की वजह से हो रहा है कि आप जो यहाँ पे गैस हमने प्रोड्यूस किए उसका रिएक्ट अब ऐसा आ रहा है। क्योंकि उन्हें पता था कि जो इनके सेल में, इनके चैम्बर में जो गैस हमने छोड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है एंड इट वॉज वेरी पॉसिबल कि इन सारे सब्जेक्ट्स के बिहेवियर में इसी गैस की वजह से चेंज आ रहा है। ये गैस ही इस चीज़ का रीज़न है। डे 5 टू डे 9, 5वें दिन से 9वें दिन तक आने तक जो उनमें से एक सब्जेक्ट था उसने किसी एक मोमेंट पर रैंडमली अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपनी फुल एनर्जी से चीख रहा था, अपनी पूरी कैपेसिटी पे लग चीख रहा था और उसने इतना ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो अपनी पूरी एनर्जी लगाते हुए 3 घंटे तक चिल्लाता रहा। वो इतना ज़ोर से चिल्ला रहा था और इतने 3 घंटे तक मुसलसल चिल्लाता रहा कि उसकी अचानक से आवाज़ ही निकलना बंद हो गई। फिर बाद में जब चेक किया गया तो पता चला कि उसने अपनी वोकल कॉर्ड्स ख़राब कर ली थी। उसकी वोकल कॉर्ड्स अब फट चुकी थी। वो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी पर इतने कंटिन्यूसली टाइम तक चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि उसकी वोकल कॉर्ड्स अब काम करना बंद हो गई और फट गई, पूरी तरीके से फट गई। जिस दिन पहले सब्जेक्ट ने ये हरकत की थी, चीखना चिल्लाना शुरू किया था, उसके ठीक 3 दिन बाद दूसरे सब्जेक्ट ने भी यही चीज़ दोहराई। दूसरे सब्जेक्ट ने भी इसी तरह बहुत हाई इंटेंसिटी पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो भी इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कंटिन्यूसली इतने आवाज़ तक चिल्लाने लगा कि उसने भी अपनी वोकल कॉर्ड्स ख़राब कर ली, फुल डैमेज कर ली। आखिर वो लोग क्या महसूस कर रहे थे? वो प्रिजनर्स, वो जो वहाँ पर कैदी थे, वो क्या महसूस कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे, वो तो अब सिर्फ यही बता सकते थे। वहाँ के जो रिसर्चर्स, साइंटिस्ट थे, वो बार बार ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे कि ऑक्सीजन उन तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। वहाँ अंदर जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो जिंदा हैं या नहीं है। पता तो चल रहा था कि अंदर जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो जिंदा हैं। वो 5 सब्जेक्ट्स जिंदा भी थे और ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर रहे थे। फिर कुछ दिन इस तरह खामोशी से गुजरते गए और डे 16 पे आके फिर उन रिसर्चर्स ने प्लान किया कि हम अंदर जाकर देखते हैं कि चैम्बर के अंदर क्या चल रहा है। तो उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक अनाउंस करा उस चैम्बर के अंदर कि हम अंदर आने वाले हैं। लेकिन उस अनाउंसमेंट से या किसी बात से, किसी भी हरकत से वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग बस लेटे हुए थे अंदर और बिल्कुल स्टैचू बन गए थे। फिर उन्होंने दोबारा अनाउंस किया कि हम चैम्बर के अंदर आ रहे हैं और अगर किसी भी सब्जेक्ट ने कोई ऐसी वैसी हरकत करी या हम पर अटैक करने की कोशिश करी तो उसको वहीं पर गोली मार दी जाएगी। तो मेक श्योर कि सारे सब्जेक्ट्स पीछे हट जाएं, हमें आने का रास्ता दिया जाए और हम सिर्फ अंदर आकर माइक्रोफोन्स चेक करेंगे एंड दे विल लीव। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी ये बात मान लेंगे तो हम आपको फ्री कर देंगे यहाँ से।
लेकिन जिसी तरह फ्री करने की बात उन्होंने की, जिस तरह ये अनाउंसमेंट अंदर पहुंची, तो अंदर से क्या आंसर आता है ये सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। एक सब्जेक्ट ने माइक्रोफोन में कहा कि हमें यहाँ से फ्री नहीं होना, अब हमें यहीं रहना है। और यहाँ से स्टोरी बहुत ज़्यादा डार्क और क्रीपी होना शुरू हो गई। ये पूरा प्रोजेक्ट बेसिकली एक हिडन प्रोजेक्ट था, बट बाद में जाके रशियन इंटेलिजेंस को भी पता चल गया कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट यहाँ किया जा रहा है। और फिर उसी टाइम वहाँ कमांड दे दिया गया था कि ये एक्सपेरिमेंट यहाँ बंद कर दिया जाए और उन सब्जेक्ट्स को फ्री कर दिया जाए। ये ऑर्डर आने के बाद साइंटिस्ट जो थे वहाँ के रिसर्चर्स, उन्होंने आपस में प्लान करा कि अब हमें ये बंद करना ही होगा। और फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट यहाँ बंद कर दिया और चैम्बर्स के दरवाजे खोल दिए। और जैसे ही उस चैम्बर के दरवाजे खोले गए तो वहाँ की जो एयर थी वो अंदर जाने लगी और उन्होंने जो गैस प्रोड्यूस कर रहे थे वो गैस बंद कर दी। जैसे ही वो गैस बंद हुई और फ्रेश एयर अंदर जाने लगी तो वहाँ के जो सब्जेक्ट्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं रह सकते इसके बगैर। एकदम से सारे सब्जेक्ट्स ये बोल पड़े और उन्होंने कहा कि हमें वही गैस प्रोड्यूस की जाए, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे, हम जिंदा मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं रह सकते। बस वो यही कहे जा रहे थे। अब ये गैस उन सब्जेक्ट्स की डिमांड बन चुकी थी कि वो उसको ब्रीथ किए बगैर नहीं रह सकते। वो उस गैस के बुरी तरीके से आदी हो चुके थे। और जब उन सब्जेक्ट्स की डिमांड पर भी वो गैस वहाँ दोबारा प्रोड्यूस नहीं की गई तो वो सारे सब्जेक्ट्स ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। और उनमें से एक सब्जेक्ट जो है ज़मीन पर लेट गया और वो बिल्कुल स्टैचू बन गया, जैसे कि वो मर गया हो। और उनके इस एनर्जी लेवल पे चिल्लाने से पता चल रहा था कि उनकी एनर्जी एक आम ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा हो गई है। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर बाद में चेक किया गया जब, तो उनके चैम्बर में जो फूड रखा गया था वो ऐसे ही रखा हुआ था। उन्होंने उस फूड को टच तक नहीं किया था, ना वो कुछ खा रहे थे वहाँ पे, ना ही वो वहाँ पर पानी पी रहे थे। वो कुछ भी खा पी नहीं रहे थे। इसके बावजूद भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी आ चुकी थी। फिर उन सब्जेक्ट्स को एग्जामिन किया गया और उनमें से 4 सब्जेक्ट्स ने अपनी स्किन को, अपनी मसल्स को बहुत बुरी तरह फाड़ रखा था। अपनी ही उंगलियों से नोच नोच के वो अपना ही मांस खा रहे थे। और ये चीज़ उन्होंने अपने दांतों से नहीं करी थी, वो अपनी ही उंगलियों से अपनी ही स्किन को फाड़ रहे थे, बुरी तरीके से नोच चुके थे। और फिर मज़ीद एग्जामिन के बाद पता चला कि उन सारे सब्जेक्ट्स के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स थे वो बिल्कुल ठीक चल रहे थे। वो सब कुछ एकदम सही डाइजेस्ट कर रहे थे। लेकिन जो कुछ वो डाइजेस्ट कर रहे थे वो फूड नहीं था, बल्कि वो उनका खुद का फ्लैश था, उनकी खुद की मसल्स और स्किन थी। वो खुद को डाइजेस्ट कर रहे थे, वो अपने आप को डाइजेस्ट कर रहे थे। एंड नो वन हैज़ एनी आइडिया कि उस गैस में ऐसा क्या था कि वो सब्जेक्ट्स इस तरह से बिहेव कर रहे थे, खुद अपने ऊपर इतना जुल्म कर रहे थे और अपने आप से इतना बुरी तरह बिहेव कर रहे थे। इस बात का अभी तक किसी को आइडिया नहीं हुआ। और जब उनको उस सेल से, उस चैम्बर से निकाला जा रहा था, जबकि उन्होंने इतने टाइम से कुछ खाया पिया नहीं था, तो उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होनी चाहिए थी, बट फिर भी उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, इतनी ज़्यादा कि उन्होंने बहुत बुरी तरीके से फ़ाइट किया है। वो सबसे फ़ाइट इसलिए करने लग गए कि उन्हें उस चैम्बर को छोड़ना ही नहीं था। वो वहाँ के लिए एडिक्ट हो चुके थे, वहाँ के आदी हो चुके थे। अब वो वहाँ से कभी भी बाहर नहीं आना चाहते थे, वो वहीं रहना चाहते थे। उनमें से एक सब्जेक्ट को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि अगर इनकी फौरी सर्जरी ना की जाए तो ये मर सकते हैं। तो डॉक्टर की सर्जरी के लिए डॉक्टर ने जब इनको एनेस्थीसिया दिया, उस सब्जेक्ट को काफ़ी टाइम एनेस्थीसिया दिया, लेकिन वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुआ, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। यहाँ तक कि एनेस्थीसिया लगने के बाद भी उन्होंने डॉक्टर से बाकायदा फ़ाइट की है
और फाइट भी इतनी एनर्जी से की कि उन्होंने अपने रिब्स तोड़वा लिए थे और डॉक्टर का हाथ भी तोड़ दिया था। अब सारे के सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल क्रेजी हो गए थे और बहुत ज़्यादा एनिमल्स की तरीके से बिहेव कर रहे थे। एक और सब्जेक्ट जो था, जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, तो उसको भी डॉक्टर के पास ले जाया गया और उसकी भी सर्जरी के लिए डॉक्टर ने कहा। तो डॉक्टर ने जब उसको एनेस्थीसिया दिया तो उस पर भी एनेस्थीसिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इवन कि उसको पता भी नहीं चला। उसके अंदर बेहोशी के नामो निशान नहीं थे एंड ही वॉज गोइंग क्रेजी। वो बिल्कुल क्रेजी बिहेव कर रहा था। लेकिन उस सब्जेक्ट की सर्जरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उसके कुछ ऑर्गन्स रिप्लेस करने थे, वरना वो मर जाता। फिर उस सब्जेक्ट ने ख़ुद कहा कि मुझे बेहोश किए बग़ैर मेरा ऑपरेट किया जाए, बट फिर भी उसको काफ़ी टाइम एनेस्थीसिया दिया गया। काफ़ी बार कोशिश की गई कि वो बेहोश हो जाए और फिर उसकी सर्जरी स्टार्ट की जाए, बट ऐसा ना हो सका। फिर डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि अब इसे बग़ैर बेहोश किए ही हमें इसे सर्जरी करनी पड़ेगी। और डॉक्टर्स के लिए ये सर्जरी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि सर्जरी के दौरान वो सब्जेक्ट बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। द सब्जेक्ट वॉज लाफिंग जब उसकी सर्जरी चल रही थी। जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनके आसपास कुछ भी हो रहा था, उनकी सर्जरी के दौरान भी बस वो एक ही डिमांड कर रहे थे कि बस हमें उस गैस में वापस भेजा जाए, हमें वो गैस चाहिए, वरना हम ज़िंदा नहीं रह सकते। अब उनका बस एक ही एम बन गया था कि उन्हें बस जागते रहना है, वो सो नहीं सकते। तो उन्हें उस गैस के भी वो आदी हो चुके थे, उन्हें वो गैस चाहिए ही चाहिए था। और उनमें से जो एक सब्जेक्ट था उसको जब एग्ज़ामिन किया गया तो उसका ब्रेन और उसका हार्ट बीच बीच में फ्लैट लाइन दे रहे थे, यानी ब्रेन और हार्ट दोनों सेम टाइम पे रुक रहे थे और फिर वापस से चल रहे थे। यानी ब्रेन और हार्ट सेम टाइम बंद होकर वापस से आ रहे थे और जब वापस आ रहा था तो वो यही डिमांड कर रहा था कि मेरे को गैस चाहिए, मुझे वहाँ वापस जाना है, मुझे जागते रहना है, मुझे नहीं सोना, मैं नहीं सो सकता। वहाँ सर्जरी करने वाले जो नर्स थे, उस नर्स ने ख़ुद बयान किया है कि जब सर्जरी चल रही थी तो वो सब्जेक्ट बार बार मुस्कुरा रहा था या फिर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। बार बार उसे देखा जा रहा था और मुस्कुराया जा रहा था, जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स भी वहाँ के बहुत ज़्यादा डर चुके थे। और ये एक रियल स्टोरी है। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी तो आई वॉज लाइक कि आई कांट बिलीव दिस, कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा। उस टाइम पे वहाँ जो नया जर्नल था जो उस पूरे एक्सपेरिमेंट को मॉनिटर कर रहा था, तो उस वक्त उसने सोचा कि उन सारे सब्जेक्ट्स को दोबारा से उस चैम्बर में डाल देते हैं, अनदर 5 to 10 days। और इन 3 सब्जेक्ट्स जो बच गए थे उनके साथ साथ हम 3 साइंटिस्ट और 3 रिसर्चर्स को भी उस चैम्बर में डाल देंगे और फिर हम देखते हैं कि वो अब कैसे बिहेव करते हैं। और ये सुनते ही एक साइंटिस्ट ने अपना रिवॉल्वर निकाला और पॉइंट ब्लैंक पे उस जनरल को गोली मार दी, उसको शूट कर दिया। ये करने के बाद ही उस साइंटिस्ट ने जिसने गोली मारी थी वो फ़ौरन उस चैम्बर में गया। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ये आम इंसान थे, वो अब एनिमल्स बन चुके थे। और वो चिल्लाने लगा कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता, तुम लोग हो कौन? तुम लोग इंसान नहीं हो, मैं तुम लोगों के साथ रह ही नहीं सकता, तुम लोग आखिर हो कौन? और जैसे ही उस साइंटिस्ट ने ये क्वेश्चन करा तो एक सब्जेक्ट मुड़ा और मुस्कुराया और उसने कहा कि हम तुम्हारे अंदर के वो शैतान हैं जिनसे तुम डरते हो, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेड के नीचे है या फिर अंधेरे में तुम्हारे पीछे है। तुम्हारे अंदर जो शैतानी सोच चल रही है वो हूँ मैं। और ये सुनकर साइंटिस्ट ने थोड़ा पॉज लिया
और उसको उस सब्जेक्ट से बहुत डर लगने लगा। उसने रिवॉल्वर निकाल के उस सब्जेक्ट को भी शूट कर दिया और जैसे ही उस सब्जेक्ट को शूट किया गया तो उसके मुंह से खून बाहर आया और फिर उसने लास्ट वर्ड्स कहे। वो लास्ट वर्ड्स ये थे, फाइनली वी आर फ्री, अब हम आज़ाद हैं। फिर इस तरह वो आज़ाद हो गए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरीज अपने चैनल पर सुनाऊं तो आप अपनी स्टोरी हमारे ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।